सलमान साहब, मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, ऐसी खबरें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ से ये अशारिये मुताबिकत रखते हैं? देखें इस पे तो कोई दो राह नहीं कि हुकूमत की इस्लाहात और इक़दामात के कुछ समरात ज़रूर हैं, और उसमें बुनियादी चीज़ जो थी वो IMF का प्रोग्राम है जो $7 अरब का, उसके बाद सरमायाकारी का अमल तेज़ हुआ है, और फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस, फिर ये 26वीं आइनी तरमीम, और इस ज़िमन में और बहुत सारे इक़दाम हैं। लेकिन बात आपकी क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि आपने बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक अमेरिका में बैठकर ये कह रहे हैं कि महंगाई 6.9% है। क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है? मेरा नहीं ख्याल। कि बात है कि मुआशी इशारिये दुरुस्त होंगे कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी बड़े हैं। आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी बुलंदियों पे है, अफरात ज़र भी नीचे आया है, महंगाई भी नीचे आई है, लेकिन जो आम अशराए ज़रूरियात की कीमतें हैं उनमें कमी क्यों नहीं आई? और बात है कि ये तो बराह रास्त लोगों से मुतल्लक चीज़ें हैं, लोगों ने अशराए ज़रूरियात ख़रीदनी है। मेरा ख्याल है कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि जी महंगाई में 6.9 की, तो मैं ये तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि माशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, कि वो सारे ख़तरात और ख़दशात ख़त्म हुए हैं। लेकिन जिस तरक्की के अमल का जो मुंसलिक नहीं होगी, आवाम की हालत ज़ात में बेहतरी, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं आएगा, और ख़ास तौर पे आप देखें कि उनका चूल्हा जो है वो नहीं चलेगा, उनके बच्चों को सेहत और एजुकेशन की सहूलतें नहीं मिलेंगी, वो अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पाएंगे। ये सारी वो सूरत हाल है। और सबसे अहम बात यूटिलिटी बिल्स हैं कि देखिए बिजली की कीमतों के हवाले से कहा गया, ये बात तय है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि मैंने IMF के साथ जो वायदा किया है उसमें मैंने ज़ेर ज़बर भी नहीं छेड़नी, तो ये सूबाई हुकूमतें करेगी। लेकिन ये जो बिल अब कम हो रहे हैं ये तो मौसम की वजह से है, देखिए वो गर्मी की शिद्दत। लेकिन कहा जा रहा था IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। देखिए ये बात कल हमारे वज़ीर इत्तलात ने कौमी असम्बली में कहा है कि 5 IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो ख़त्म हो गए हैं, 8 से और ख़त्म हो रहे हैं। असल बात यह है कि क्या बिजली की कीमतों में कमी होगी, क्या लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए जिस जमहूरियत के अंदर उसके समरात सिर्फ अशराफिया तक महदूद हो कि उनकी याशियों का सिलसिला जारी रहे, उनको मराहत मिल रही हों, और लोग मसाइल ज़्यादा हों, महंगाई ज़्यादा हों, ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये जायज़ा उन्हें असम्बली के फ्लोर पे लेना चाहिए कि आपके दावे ये हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल क्या है। जब तक इस जमहूरियत के सबरात आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगे, मैं नहीं समझता कि आपके मुआशी इशारिये कितने भी ऊपर चले जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों की जिंदगी में इत्मीनान है। एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा और कब तक कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? सलमान साहब, एक तो ये जो हालिया वाक़यात हैं इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। SCO के बाद जब हमारा इमेज बेहतर हुआ मुल्क में, दीगर ममालिक हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि यहाँ सरमायाकारी हो सकती है, और बैनुल अक़वामी टीमें भी यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आई हैं। उस मौके पर ऐसे वाक़यात होना ये क्या ज़ाहिर करता है? देखें ये सिलसिला बड़ा मुनज़्ज़म है, और अगर कोई ये समझता है कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात मुख्तलिफ ग्रोह इसमें सरगर्म अमल है, तो मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि इनके पास से जदीद असला है, इनके पास बड़ी मौसर फंडिंग है, और ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट कर रहे हैं। कि सिक्योरिटी इदारों को जब ये टारगेट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बड़ा खुला दुश्मन है। जो फौज एक आलमी जंग जीत सकती है दहशत गर्दी के खिलाफ, यहाँ पर मगरबी बॉर्डर पर ये सूरत हाल क्यों तारी है? देखिए ये बात आपने कहा कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उस वक्त से जारी है जब से आपने CPEC का मुआहदा किया है, और किसको नहीं पता कि CPEC पर कौन असरअंदाज होना चाहता है, क्यों असरअंदाज होना चाहता है। उन्हें यह पता है कि ये तो माशी हवाले से इनकी सूरत हाल दगरगूं थी, ये न्यूक्लियर पावर बन गए, और अगर इस सूरत हाल के अंदर ये माशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँच गए तो फिर इंडिया की क्या हैसियत रहेगी? देखिए पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत बन रही है, और इसी इलाकाई अहमियत और हैसियत पर असरअंदाज होने के लिए दुश्मन जो है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत और कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होने की जरूरत है। और इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? डॉक्टर सलमान साहब, एक तो इस पे ईरान अब रिएक्ट करेगा दोबारा, और ये जंग आपको क्या खित्ते में फैलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ये एक गैर एलानिया जंग है जो शुरू है,
اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران ایک لمبی جنگ کے لیے اپنی طے شدہ حکمت عملی پہ کاربند ہے، اس نے سرنڈر نہیں کرنا۔ اور بات یہ کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے، لبنان بھی ہے، یمن بھی ہے، شام بھی ہے، عراق بھی ہے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا کہ جی عالمی ادارے کون ہیں، کہ یہ تو امریکہ کا بغل بچہ ہے، اور آپ آج ذرا امریکی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی ایران رد عمل نہ دے، تو بات یہ کہ ایران ہی کھڑا ہے عالم اسلام میں سے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آج جو رد عمل آیا ہے وہ جرأت مندانہ ہے۔ اور بات یہ کہ انہوں نے ہلایا، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ عمل کے لیے کردار ادا کریں گے۔ میرا خیال دیکھیں ایران کے بارے میں ایک چیز طے ہے کہ جب یکسوئی ہو، سنجیدگی ہو، انہوں نے اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 100% امریکہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو صورتحال تاریخ کی ہے، یہ سارا امریکی اسلحہ تھا۔